चैप्टर नंबर 18 का नाम है 19 अष्टोत्तरी चैप्टर। ये रोग चतुष्क का थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर का दूसरा नाम ही क्या है? रोग संग्रह अध्याय। अब हम शुरू करेंगे यहाँ पर रोग के सामान्य विकार। सामान्य विकारों के नाम क्या? बोलो। सामान्य विकार या सामान्य रोग कितने हैं टोटल? सामान्य विकार के वहां लिख लो 48। लिख लिया? ये 48 है, लेकिन इस सामान्य विकार के अंदर कुल कितनी व्याधियां हैं? कुल व्याधियां 253। 253, ठीक है। आज सावा किस किस ने खाया? आज सावा धान्य किस किस ने खाया? आज धान्य खाने का निर्देश विदुषी। ब्राह्मण है भाई, खाएगी। पंडित, पंडितों की नानी। और किसने खाया? मैंने खाया। सावे का, सावे की कैसी बनाई खाई मैंने? लघु पथ्य, पथ्य तम आहार, आहारस्तु आहारस्तु आहारस्य आहारत्वम आहारस्य एक विधम मन शरीर। अब मैं शुरू करता हूँ बस, ठीक है। अब नहीं रुकूंगा। तो ये टोटल है 48 भेद, रोगों के भेद। अब देखो फिलहाल यही खलु अष्टाउद्राणी। अब मैं शुरू से एक नंबर से बोल रहा हूँ, याद करना, ठीक है? एक नंबर से पहले इस चैप्टर को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? एक नंबर से। एक भेद वाली कितनी व्याधियां? ठीक। दो भेद वाली कितनी व्याधियां? हाँ। तीन भेद वाली कितनी व्याधियां? तीन। चार भेद वाली कितनी व्याधियां? 10। पांच भेद वाली कितनी व्याधियां? 12। छह भेद वाली कितनी व्याधियां? 2। सात भेद वाली कितनी व्याधियां? 3। आठ भेद वाली कितनी व्याधियां? 4। नौ भेद वाली होती ही नहीं है। 10 भेद वाली होती ही नहीं है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 भेद वाली कितनी व्याधियां? हो गया यार। अब आपको ये याद रखना है कि किसके कितने भेद है। अब शुरू कर रहे हैं। ई खलु, इसलिए इस चैप्टर का नाम अष्टोत्तरीय है। तो सबसे पहले शुरू किया, ई खलु अष्टाउद्राणी। अष्ट उदर रोग, अष्टो मूत्राघात, मूत्राघात ब्रैकेट लगाना सब पे। अष्टो शीर दोषा, अष्टो रेता रेतो दोषा, सप्त कुष्ठानी। कुष्ठानी कितने? 7। याद ना, कुष्ठ वैसे शुद्ध कुष्ठ और महाकुष्ठ ऐसे वो गिना के अलग 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 बोलेगा, लेकिन आप कुष्ठ के भेद बोले तो ओनली 7, ठीक है। अष्टो शीर दोषा, अष्टो ऋतो दोषा, सप्त कुष्ठानी, सप्त पीड़िका, सप्त विसर्पा, षडतिसारा। विसर्प के भेद 7। अतिसार देखो 6 भेद वाली दो है। अतिसार और उदावत। फिर पंचगुल्मा, पंचप्लीहा दोषा, पंचकासा, पंचश्वासा, पंचिका, पंचतृष्णा, पंचचर्ति, पंचभक्तस्य अनशनिष्ठानानि। किसको बोला है भक्तस्य अनशनिष्ठानानि? बोले तो अरुचि। क्या है? अरुचि, याद रखना। इसमें इंपॉर्टेंट है प्लीहा दोष। प्लीहा दोष के भेद याद रखना, क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर 5 शिर रोग पढ़ लिए हमने, 5 हृदय रोग पढ़ लिए, 5 पांडु। पांडु 5 थे, पांडव भी 5 है ना? पांडु भी 5 और पांडव भी 5। तो पंच पांडु रोगा पंचोन्मादा। अब 4 भेद वाली शुरू होती। चत्वारो पस्मारा, चत्वारो अक्षिरो,
शरक के अक्षी रोग हो, कर्ण रोग हो, प्रतिशय हो मतलब नासा रोग हो, मुख रोग हो, ग्रहणी दोष हो। चत्वारो मद चत्वारो मूर्छा 24वां चैप्टर आएगा। चत्वार शोष राजक्षमा 4 प्रकार। चत्वारी क्लेब्यानि बहुत इंपोर्टेंट, क्लेब्य के 4 भेद याद रखना है। नपुंसक के भेद 4 नहीं है। आंसर क्या जाएगा क्लेब्य के कितने भेद, तो 6 मत लगाना, आएगा फंसाएगा आपको। नपुंसक कितने हैं सुश्रुत में, 5 के 6। वाह, खुश हुआ। बालोत्रा वाली आ गई। चत्वारो ग्रहणी दोषा, चत्वारो मद, चत्वारो मत्स्य, चत्वारो शूर, चत्वारी क्लेब्यन, त्रयशु 3 भेद की 3 क्या क्या किशोर। तो देखो लिखा है किलास, शोध और रक्तपित तीनों आ गए। फिर 2 जर, जर कितने, तो 2 व्रण। फिर 2 आयाम, 2 गृध्रसी, 2 कामला, 2 आम, अस्य विशुचि का 2 आम। वात्रक उत्तान गंभीर, अर्श आद्रो शुष्क 2 अर्श, एक रुस्तम आम त्रिदोष समुद्र आदि। फिर एक संन्यास मन शरीर अधिष्ठान संभवा, एको महागत अतत्व विनिवेश। फिर विष्टि, अरे एक मन शरीर अधिष्ठान संभवा क्या है, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया कहीं? हाँ संन्यास है, ठीक है, सही बोला। मैं सोचा मैं भूल तो नहीं कर रहा, खुद को चेक करा। तो एक को महागत विष्टि कृमि जाति, विष कृमि, विष प्रमेय और विष योनि व्यापक हो गए 20 बेदल। तो कुल 48 सामान्य विकार हो गए और इनके अंदर टोटल व्याधियां होंगी 253, ठीक है ना। अब 8 भेद वाले 4 रोग पढ़ेंगे। 8 भेद वाले 4 कौन कौन से हैं देखो। उधर रोग 8 है देखो, उधर कौन कौन से हैं, हिंदी पढ़ रहा हूँ मैं, श्लोक को कोई मतलब ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। पढ़ेंगे जहाँ पर पढ़ेंगे, केवल शीर दोष और ऋतु दोष का श्लोक पढ़ेंगे, बाकी सब हिंदी में पढ़ेंगे। अतः संक्षेप बताएंगे ना, ठीक है। अब देखो बातो उधर हो कि 8 भेद कौन कौन से, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, फिर सन्निपात उधर, ये 4 तो याद हो गए ना, वात पित्त कफ सन्निपात। अब क्या याद हो, छिद्रोदर, बद्धकोदर, प्लीहोदर और डकोदर, जलोदर, ये 8 हो गए। फिर मूत्राघात, वात पित्त कफ सन्निपात, अश्मरी, शर्करा, शुक्र और रक्तजन्य मूत्रकच्छ या मूत्राघात। अगर क्वेश्चन आए तो मूत्राघात, ठीक है ना। क्वेश्चन आए मूत्राघात तो 8 ही देना है, ठीक है ना। मूत्रकच्छ नहीं देना है, मूत्रकच्छ 8 नहीं होता है, कुछ भी लगा देगा, कंफ्यूज होगा मूत्राघात और मूत्रकच्छ में। या मूत्राघात याद रखना 8। फिर 8 प्रकार के शीतोष। अब मैं श्लोक पढ़ता हूँ, शीतोष 8 प्रकार का कौन सा है देखो। अष्टो शीत दोषा, वैवर्ण्यम, वैगंध्यम, वैरस्यम। मिला क्या, अरे सब में डबल मात्रा है, देखो भली, एक में केवल एक में सिंगल मात्रा है। वैवर्ण्यम, वैगंध्यम, वैरस्य, पैचिल्य, फैन संगात, इसमें एक मात्रा है बस। रौक्ष्यम, गौरवम, अति स्नेहश्च और अति स्नेह, अति स्नेह और फैन में मात्रा एक है या नहीं है, बाकी सब में 2 मात्रा है। तो वैवर्ण्यम, वैगंध्यम, वैरस्य, पैचिल्य, रौक्ष्यम, गौरवम, फिर फैन संगात तो अति स्नेह, ये श्री दोष है। रेतो दोष, तनु शुष्कम फेनिलम अश्वेतम। देखो शुक्र का क्या होता है, शुक्र श्वेत होता है, तो स्फटिकामय है, श्वेत कलर का। तो यहाँ आया तनु है, शुष्क है, तनु नहीं होना चाहिए, शुक्र कैसा होना चाहिए, तनु का अपोजिट सांद्र। शुष्क, शुष्क नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। फेनिल नहीं होना चाहिए, श्वेत, अश्वेत नहीं होना चाहिए, श्वेत होना चाहिए। पूती नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, मधुगंधी। स्फटिकापम द्रवम मधुरम मधुगंधी च, मधुगंधी होना चाहिए। मधुगंधी और क्या था, ओज था क्या, अरे ओज मधुगंधी था क्या। बस मेरा बॉटम पूरा हो गया। मुस्कान को एक बार तो गलत बोलवा दिया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, गलत करवा दिया आपने। फास्ट में। तो तनु शुष्कम फेनिलम अश्वेतम पुत्ती पिच्छिल, पिच्छिल, ठीक है ना। पूती नहीं, पूती अति पिच्छिल, केवल
शुक्र कैसा होना चाहिए? केवल पिछिल होना चाहिए, लेकिन ये अति पिछिल है, ठीक है ना। फिर अन्य धातु संहितम, अन्य धातु किसी भी दोष से मिला हुआ या किसी मल से मिला हुआ, अवसादी, अवसादी का मतलब पानी में डूब जाए, वो वैसा शुक्र नहीं होना चाहिए, जैसे ये शुक्र के आदेश। और सात वेद वाले तीन रोग बहुत इजी, सात कुष्ठ, कपाल, उदुम्बर मंडल, ऋषि पुंडरी, सिद्ध काकणम, वात पित्त कफ, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, ये मेरे को दोष याद है। देखो मैं बताऊं, कपाल में वात, उदुम्बर पित्त, मंडल में कफ। फिर ऋषि जीव क्या है? वात पित्त। पुंडरीक, पुंडरीक में क्या है बताओ? पी के। तो पुंडरीक में क्या? पुंडरीक से देखो, पुंडरीक में पू और के पीछे, तो पुंडरीक को क्या बोलोगे? पित्त और कफ। कैसे याद रहेगा पुंडरीक? पुंडरीक से पी और क से के, पित्त कफज, और लास्ट में क्या है? चिन्ह वात कफ। और काकड़ा का असाध्य था त्रिदोष। प्रमेय पीड़िका है, मैंने बताया था, सत्या स अल्विन भी याद है, पढ़ा चुका ना। सकचा सराविका का चिपा जलनी, स अल सरसपी अलजी विंता विद्युति, तो सकचा स अल्विन भी। अब किसी को भूल मत जाना, ये सकजा स अल्विन भी और कुमार पुसिका। इसकी ट्रिक बताऊं? कुछ की ट्रिक बताऊं? लिखो, ए लिखो, याद कर लेना, ठीक। कोमार पुसिका, कोमार का मतलब के से कपाल, ओ से ओदुम्बर, एम से मंडल, आर से ऋषिजीव, पीयू, पुसिका मतलब पीयू, पुसिका पी कैपिटल स्मॉल यू, पू पुंडरी, सी सिद्म, और का से काकड़ा। कोमार पुसिका याद हो गया? अरे कुष्ठ के नाम याद करवा दिए मैंने, मंडल कुछ महाकुष्ठ के सीक्वेंस से। कोमार पुसिका, कपाल, उदुम्बर, मंडल, पुंडरीक, सिद्म, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिद्म, काकड़ा। आर से ऋषिजीव, पीयू से पुंडरीक, को ऐसा ही सिद्म, कैसे काकड़ा, वो कुमार पुसिका। अरे लिख के भेजू क्या आप यार? फिर सराविका, कछपिका, जालिनी, सरस्वती, अलजी, विद्या, विद्युति, ये वही प्रमेय पीड़िका है। फिर विषभ के वेद, विषभ के वेद हम पढ़ेंगे चरक चिकित्सा 21। वात पित्त कफज अग्नि विसर्प, अग्नि विसर्प में दोष क्या है? वात पित्त, क्या है? वात पित्त दोनों की वजह से अग्नि। कर्दम कीचड़ हो जाता है, जहां पर वात नहीं होती कीचड़ हो जाता है, सुखाने वाला कोई नहीं है, तो आया वात पित्त कफज, कीचड़। और ग्रंथि में वात कफज और सन्निपात, ठीक है ना। अब आ जाओ छह वेद वाले दो रोग। आज मेरी क्लास आगे निकल जाएगी, आज ऑफलाइन वालों से मैं आगे निकल जाऊंगा, है ना। पहले क्या हो रहा था? ऑफलाइन वाले उधर पढ़ के इधर पढ़ रहे थे, अब इधर पढ़ के उधर पढ़ेगी। 5, आपको बताऊं मैं सबको, 5 जनवरी से बैच स्टार्ट हुआ था ये ऑफलाइन ऐसे ही। पहले आए थे 20-22 लोग, फिर आए 15-16, फिर आए 10-11, फिर आए 7-8, फिर आ गए 6, फिर 5, और अब रह गए 5। रहेगा, मैं मानता हूँ इसलिए। तो क्रीम क्रीम निकल जाती है अलग। बस अगर जिसने सिंसियरिटी है, जिसमें जिसमें नहीं, पांडव नहीं है ना, फीमेल भी है ना। कुछ और बोलो, हाँ? तो क्रीम क्रीम इसीलिए बोलो, सिंसियरिटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन आपको आगे बढ़ाता है। आप कोई भी बड़ा आदमी है ना, कोई भी बड़ा आदमी, वो कभी नहीं बोलेगा मैं यूं ही आगे बढ़ गया या मैं यूं ही बड़ा बन गया। उसकी जर्नी की या उसकी सक्सेस स्टोरी अलग ही होती है। वो बोलेगा आपको, वो 3-4 टिप्स ही बोलेगा आपको लाइफ में कि ये बस यही करता रहूंगा, यही करते रहो। कब इंटेलिजेंट बनोगे आप सभी इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी बुद्धि को जंग लग गया है, जंग लग गया है, उसको रोस्टेड, रोस्ट हो गई। रोस्ट नहीं, रस्ट, क्या? रस्ट लग गई। जैसे रस्ट तो आपका भेजे को तो कोई भी फ्राई करता है, बोलता है ना रोस्ट मत करो मेरा भेजा, भेजा फ्राई ना कर। लेकिन फ्राई तो होता ही रहता है, इसके साथ रस्ट भी हो गया। रोस्ट एंड रस्ट बोथ आर समवाय संबंध, है ना। चलो आ जाओ, है ना, भेजे के साथ ही तो चलते हैं रोस्ट और रस्ट दोनों। जंग लग गया या फ्राई हो गया।
फ्राई की गई हरी क्या काम करती है? अरे फ्राई की गई हरी क्या करती है? पत्या भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोषिनी। श्लोक बोलो यार, वो श्लोक है यार, वो इजी श्लोक है। चर्विता वर्धयति अग्नि पेशिता मल शोषिनी। सही बोल रहा हूँ क्या? चर्विता वर्धयति अग्नि। छिन्ना संग्रह नहीं है। अब आ जाओ पांच फिर उदावत पढ़ते हैं। तो मैंने जब अदानी वेग पढ़ाए थे, तो वहाँ क्या बोला था मैंने आपको सीक्वेंस में? क्या बोला था? अदानी वेग के लिखे जो शुरू के छह हैं वही उदावत देखो पढ़ा। क्या है? अपान मतलब वात मूत्र पुरीश शक्रत छर्दी श्वेत। ये छह रोग कौन से हैं? ये छह वेग क्या है? उदावत चरक में। बेल के कितना उदावत है? बेल के मैंने लिखवाया हुआ चार। सुश्रुत के कितने हैं? सुश्रुत में 13 उदावत। लेकिन एक एक्स्ट्रा कौन बोलता है? सुश्रुत बोलता है 13 के अलावा एक एक्स्ट्रा और बोलता है, वो है अपत्य निमित्त उदावत। कौन सा? बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। इसको जो कोई समझ लिया ना, उसको डायग्नोसिस समझ में आ जाता है कि किसी के अंदर आपको वेग धारण नहीं मिल रहा है। जैसे कुछ पेशेंट आते हैं ना, उनमें आपको हिस्ट्री में वेग धारण मिलेगा, आपका दिमाग खराब हो गया यार, उदावत का लक्षण आ रहा है सब कुछ, लेकिन वेग धारण नहीं मिल रहा है, वो बता ही नहीं रहा है वेग धारण किया उसने। ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री लिया आपने से। अपत्य निमित्त उदावत सोचना है, ठीक है? समझ गए क्या? इससे ज्यादा क्या समझाऊं? हम्म? चलो आ जाओ। अब जो पांच भेद वाले कितने लोग? 12। सबसे पहला है पांच गुल्म वात पित्त कफ सन्निपात जो रक्त गुल्म। फिर प्लीहा रोग, ये इंपोर्टेंट क्या है? गुल्म की तरह वात पित्त कफ सन्निपात रक्त, ये प्लीहा रोग। फिर कास, पांच प्रकार के कास, ठीक है ना? वात पित्त कफ शैज और शतज, सन्निपात नहीं होता। वात पित्त कफ शैज शतज। पांच प्रकार के श्वास महाभूत छिन्न तमक शुद्र। पांच प्रकार की का मैथी गंभीरा विपता शुद्रान्न, ये का तृष्णा। चरक में देखो वात पित्त कफज, ध्यान रखना। कफज है नहीं, चरक में कफज तृष्णा नहीं होती। अरे कफ की वजह से तृष्णा नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत important। कौन सा तृष्णा का भेद नहीं है? वात पित्त कफ सन्निपात। बच जाओगे आप। एक बार में अगर नहीं याद होगा ना तो कभी याद नहीं आने वाला ये। आपका दिमाग ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा। आप सोचोगे यार कौन सा नहीं है, क्योंकि आपको बिल्कुल याद नहीं आएगा। वात पित्त कफ आमद सहज और उपसर्गज। उपसर्ग तृष्णा इसीलिए बोला है क्योंकि ये वादियों व्याधियों के उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होती है, इसीलिए इस तृष्णा का एक पर्याय क्या है? उपसर्ग निमित्ता है ना, तो वो पर्याय है उसका। ठीक है। अब आ जाओ पांच प्रकार की छर्दी। पहला है बहुत important। हम कहीं पर देखते हैं ना, वो कोई अशुभ चीज देख लेते हैं, एक्सीडेंट देख लेते हैं, ब्लड देख लेते हैं, बॉडी देख लेते हैं, डेड बॉडी, या कोई भी चीरा काट वाला, तो क्या होता है? उल्टी हो जाती है ना। तो दृष्टार्थ संयोगजन, मन के विपरीत अन्न, मन के विपरीत, या पान या गंध के, मतलब मन को अच्छा नहीं लग रहा, मन में खूब आगे एकदम उल्टी हो जाती है, मतलब ये दृष्टार्थ संयोगजन। फिर वातज पित्तज कफज सनिपत्ति, पांच प्रकार की छर्दी। फिर अरुचि बहुत बुरी, वात पित्त कफज। अच्छा बताओ, अरुचि का भेद है? कफज, कफज है, कफज अरुचि होती है, लेकिन तृष्णा कफज नहीं होती, ठीक है ना? सर्दी भी कफज है, अरे कफ के बिना तो सर्दी हो ही नहीं सकती, ठीक है ना? और शिरो रोग,
17 चैप्टर में बता दिया, हृदय रोग भी 17 चैप्टर में बता दिया। फिर अगला आया पांडु रोग, वात पित्त कफ सन्निपात मृद भक्षण जन्य, ठीक है ना। फिर 5 प्रकार के उन्माद, वात पित्त कफ सन्निपातज और आगंतुक उन्माद, ठीक है ना, याद रखना है। तो आज 4 भेद वाले 10 रोग बहुत ईजी है। अपस्मार के 4 भेद, वात पित्त कफ सन्निपातज, नेत्र रोग 4, कर्ण रोग ये सेम ही है, वात पित्त कफ सन्निपातज इसलिए बोल रहा है। नेत्र रोग 4, कर्ण रोग 4, प्रतिशाय 4, मुख रोग 4, ग्रहणी रोग 4, वही वात पित्त कफ सन्निपात चलेगा। मदात्य 4, मूर्छा 4, ये सब और अपस्मार की तरह समझना चाहिए, समझ गए ना। इन सभी को अपस्मार की तरह मतलब वात पित्त कफ सन्निपात समझना चाहिए, हो गया। फिर वात पित्त कफ सन्निपात 4 प्रकार के होते हैं ये सभी रोग। इस प्रकार शोष शोष के 4 आयतन थे, साज सत्नारायण क्षयो विष्माशनम इति, तो ये आ गया साजन्य वेगधारण जन्य गतुक्षय जन्य विष्माशन जन्य 4 प्रकार के। नपुंसक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नपुंसक नहीं है, काट दो उसको वर्ड को, 4 प्रकार के क्या है, क्या है नपुंसक कार्य, बीजोपघात जन्य ध्वजोपघात जन्य जराजन्य शुक्रजन्य, ये है। इस पे मैंने सबसे ज्यादा एमडी में काम ना क्लेब पे सबसे ज्यादा मैंने वर्क किया क्लेब पे। ये एक ऐसी डिजीज है ना जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है। ये ऐसी बीमारी है ना इस दुनिया की जो इंसान को अंदर से मार देती है, मतलब अंदर से वो घुटता रहता है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे आजकल अपने अपने देश की तो मानसिकता ऐसी है ना कि किसी को इम्पोर्टेंसी होती है या इनफर्टिलिटी होती है तो वो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसे फील करता है, लो फील करता है। वो सोचता है कि आप देखो मेरे में कमी है, होता है ना ऐसा कई लोग। फिर वो ज़्यादा शेयर नहीं करते पब्लिक में या डॉक्टर के पास नहीं जाते, एक दूसरे को भी नहीं बताते, फ्रेंड लोगों को भी नहीं बताते ऐसे लोग। तो इस बीमारी में क्या होता है कि मतलब आदमी एक्सपोज नहीं होना चाहता, जैसे उसको बुखार आ गया तो एक्सपोज जाएगा, घर वालों को बताएगा, कुछ और हो गया तो दूसरों को बता देगा। इस चीज में वो एक्सपोज नहीं होना चाहता, चाहे मेल हो या फीमेल हो। ज्यादातर मेल लोग, फीमेल का तो क्या है कि पता चल जाता है चलो पीसीओडी है या फिर ट्यूबल पेटेंसी है या कुछ और, ऐसे कुछ भी हो सकता है ना। या रिट्रोवर ये ओवरी की प्रॉब्लम होती है ना, या एब्सेंस ऑफ ओवरी, एब्सेंस ऑफ फैलोपियन ट्यूब, एब्सेंस ऑफ यूट्रस, लेकिन ऐसा भी होता है। ऐसी कंडीशन होती है जो कॉन्जेनिटल होती है फीमेल में, अधिकतर प्रॉब्लम फीमेल में बहुत कम आता है। आज मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, किसको बताई मैंने, मोक्ष मोक्ष को बताई, प्रीति को बताई। इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट की आई ना रिपोर्ट, उसको एलोपैथी वाले डॉक्टर ने बोला लेजर से उसको काम ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा लेजर क्या काम करेगी उस पर। तो ये एक ऐसी डिजीज है जहां पर पेशेंट बड़ा बुरा हाल है। अभी मैं उस दिन आपको पता मैंने अलवर गया था, मैंने एक पेशेंट देखा था इनफर्टिलिटी वाला, क्लेपे वाला, बता देना आप लोगों को, शेयर किया था शायद, किसको किया था मैंने, क्लास में किया था नहीं किया था? अरे यार वो बताने जैसा है ही नहीं एक्चुअली। उसका फोन आया मेरे पास परसों, परसों फोन आया। वो बोला कि धन्यवाद, वो बोला कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। वो इतना ही बोल सकता है ना, और क्या बोलेगा भाई। तो सोचो कितनी तारीख की बात थी, 2 की बात थी, 15 दिन में उसको लगभग 80-90% इम्प्रूवमेंट आ गया, ठीक हो गया मतलब लगभग। सिर्फ उसके 2 हेतु बंद करवाए मैंने, तो 2-3 हेतु। पहला था सरसों का तेल में खाना, दूसरा था दूध पीना, और तीसरा था क्या, भोजन के बाद। तो ये 3 हेतु थे। अबे दिवस अपन, चलो जानो, आ जाओ। 6 नंबर सेक्स, क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। ये क्या है कि चीजें ऐसी है ना, क्लेप बीजोपपात जन्य
त्वचोपकाजन्य, जराजन्य, शुक्र क्षयजन्य। फिर 3 भेद वाले 3 रोग, किशोर, वात, पित्त, कफ, इसके भेद है शोफ के, जो हम पढ़ चुके हैं 18वें चैप्टर में। और किलास, रक्त, ताम्रज और श्वेत, ठीक है ना। इसी को दारुण, चरुण, शीत बोलते हैं, दारुण, अरुण और शीत। फिर 3 प्रकार के रक्त पित्त, ऊर्ध्व, अधोग और तिर्यक या उभय। कौन सा? ऊर्ध्व, अधोग और तिर्यक, उभय मार्गगत। तिर्यक रक्त पित्त नहीं होता है, क्वेश्चन यही आएगा कौन सा रक्त पित्त का भेद है, कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ऊर्ध्व, अधोग, उभय मार्ग या तिर्यक, ऐसे ऑप्शन आएंगे आपको। तो तिर्यक रक्त पित्त का भेद नहीं है। तो जब तक मैंने यही बोला है, आप पेशेंट में हेतु को नहीं लोगे, उससे पहले वो मेरे फ्रेंड से 6 महीने ट्रीटमेंट ले चुका था। वो पेशेंट मेरे फ्रेंड से है, तो वो बोला कि मैं बहुत पैसे खर्च कर चुका हूँ, अब मैं पैसे नहीं लूंगा। मैंने कहा भाई ये 2 दवाइयाँ दूंगा तुझे, इसके पैसे देगा, वरना तेरे को पैसे वापस। मैंने उसको बोला कि अगर तेरे को इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो तेरे फीस के पैसे मैं दूंगा वापस, और तेरी दवाई के पैसे रिफंड करूंगा मैं। इतना बोल के आ गया था मैं उसको, लेकिन उसका फोन आ गया। तो वही चीज है ना कि आयुर्वेद में आप हेतु के बिना कुछ नहीं समझ सकते। ये जब तक कारण को नहीं समझोगे ना, उसके बिना कुछ नहीं। मेडिसिन कुछ नहीं करती है आपकी, जब तक हेतु नहीं सही होगा। मैंने उसको क्या मेडिसिन दी बताओ, क्या मेडिसिन दी होगी आप सोचो। पित्त शामक दी बस, उसको बैठे बैठे पसीना देता, उसको पित्त प्रकर दी, पित्त शामक औषधि दी। और क्या दिया? कुट्टज गणपति। क्या दिया? बोलो, क्या दिया? षडंग पानी दिया मैंने उसको, और एक कुटज घनवटी दी, बस और कुछ नहीं दिया। क्योंकि कुटज होता है तिक्त रस। क्या होता है? प्योर तिक्त रस। उसका कर्म क्या है? शोषण। क्या है? तो उसके अंदर हिस्ट्री में यही था, द्रव गुण। यहाँ आया था ना शुक्र शय में, शुक्र दोष में द्रव आया था ना, तनु, द्रव। तो शीर, दूध, और जो वो सरसों का तेल था, वो पित्त को भी बढ़ा रहा था और द्रव गुण को भी बढ़ा रहा था। हाँ सर, द्रव और सरगुण को बढ़ा रहा था। उसमें क्या करना था? चिकित्सा क्या करनी थी? तो वो किस, और शुक्र के लिए सौम्य गुण आए, तो उसको आग्नेय गुण नहीं चाहिए, आग्नेय गुण नहीं चाहिए। उसके अंदर आग्नेय गुण वाले हेतु थे सारे, सरसों का तेल, कटु रस, ज्यादा फास्ट फूड या बाहर का खाना, सब बंद करा दिया। दूध बंद करा दिया, क्योंकि द्रव गुण बढ़ता है दूध से। क्या होता है? दूध से द्रव और सरगुण बढ़ता है, इसलिए वो बंद कराते ही उसको नॉर्मल हो गया। और कुटज गणवटी स्तंभन है, मतलब शोषण करके स्तंभन करते हैं। अब कुछ लोग जाति फलाती चूर्ण और ये चूर्ण, पता नहीं क्या क्या देते हैं। अहिफेन आसव, वटीन, विद्यावटीन है, वाह रे वाह, पता नहीं क्या। जरूरत ही नहीं है ना, आपको बस कंसेप्ट पता है तो। अच्छा, तिक्त देने का पर्पज यही था कि उसमें पित्त था, ठीक है ना। तिक्त शोषण देना था, तिक्त शीत शोषण, तो पित्त दोष के विपरीत काम करा, ठीक है ना। चलो ठीक, समझ लिया। अब 7 नंबर, 2 मेडिसिन से ठीक हो जाता है पेशेंट, सही से एक्यूरेट डायग्नोसिस हो। 2 भेद वाला रोग, ज्वर, शीत आहार से उत्पन्न जिसमें उष्ण आहार विहार की इच्छा रखता हो। और उष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वर 2 प्रकार का, शीत समुद्र और उष्ण समुद्र, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट, उष्ण आहार से उत्पन्न जिसमें शीत आहार की इच्छा रखता है। 2 प्रकार के व्रण, नीच और आगंतुक। 2 प्रकार के आयाम, अंतरायम, बहिरायम। हृदयसी, वात और वात कफज। हृदयसी पित्तज नहीं होता। 2 प्रकार का कामला, प्रोस्टासिस, शाकाहारी। 2 प्रकार का आम, बहुत इंपॉर्टेंट, अल्सर, विसूचिका। 2 प्रकार का वात्रक, गंभीर उत्तान। अष्ट 2 प्रकार का आदर्श शुष्काश। और एक वेद वाले, ये पूरा श्लोक याद करना है। एक वेद वाले 3 लोग। एक उरुस्तम इति आम त्रिदोष समुत्त, एक संन्यास इति त्रिदोषात्मको मन शरीर अधिष्ठान संभव। देखो लिखा, संन्यास है त्रिदोषात्मक, उरुस्तंभ आम त्रिदोष समुत्त। लेकिन उरुस्तंभ किसका नानात्मक है? नानात्मक किसका? हम्म, आम के साथ त्रिदोष और वात, वृक्ष, इसलिए वात का नाम आम त्रिदोष समुत्त उरुस्तम। और उरुस्तम की चिकित्सा क्या है? एक वर्ड में बोलना, कुछ नहीं। हाँ, एक वर्ड में उरुस्तम की चिकित्सा है, रुक्षण। ठीक है। एक संन्यास इति त्रिदोषात्मक,
मन शरीर अधिष्ठान, मन और शरीर, इसलिए संन्यास कोमा, कोमा में मन और शरीर दोनों का इन्वॉल्वमेंट। इनको महागत इति अतत्व विनिवेश, ओसीडी बोलते हैं आजकल मॉडर्न वाले इसको, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है ना। और जब 20 भेद वाले रोग, क्रमिक जातियां 20 प्रकार की, विपा पिपलिका के 2 बाहरी मलज, फिर बचे हुए 18, 5 6 7, कितने, 5 6 7, पुरीश, पू से पुरुष, र से रक्त, श से श्लेष्मज, हो गया, याद हो गए, 2 + 18, उन 18 में पुरीश है, ट्रिक क्या है, पुरीश है, पू से पुरुष, श से श्लेष्मज और र से रक्त, यही तो है, 5 6 7, ठीक है। अरे 5 6 7 जोड़ोगे तो 18 होंगे ना। अब आ जाओ, युका पिपलिका, ये 2 क्रमियां बाहरी मल में होती है। केशाद लोमाद लोमदीप सोरोस कोदुम्ब जंतु मात्र, ये 6 क्रमियां रक्त में उत्पन्न होती है। आंत्राद उदरवेष्ट हृदयाद चूर्ण दर्भ पुष्प सौगंधित महागुद, ये कफज, मिली कफज साथ, पुरीश, ट्रिक वही है, पू से पुरुष, पुरुष मतलब मलज, मलज कितने हैं, 5, र से रक्त 6 और श से श्लेष्मज 7। तो ये हो गया। इस प्रकार के प्रमेय उदक इक्षु सांद्र सांद्र प्रसाद शुक्ल शुक्र शीत शन्य सिक्ता लाल 10 कफज, फिर चार काल नील, आया था ना हमारे एम्स में क्वेश्चन, अम्ल रस वाला, कौन सा प्रमेय, फिर नील में, लोहित में, मंजिष्ठा में, हरिद्रा में, फिर वसा मज्जा हस्ती मधु, ये जब मैनिफेस्ट होता है ना, मैंने आपको बताया था ना कि वसा में कब होता है, जब बहुत गंभीर में जाता है। वसा मज्जा एक साथ जाता है, क्योंकि मैंने बताया था वसा मज्जा एक साथ, क्योंकि वसा क्या चलता है, ऊपर चलता है, वो धातु के साथ नहीं चलता। वसा मांस की उप धातु है, क्या है, शुद्ध मांस का स्नेह क्या है, वसा, तो शुद्ध मांस का स्नेह वसा है, तो वो धातु के साथ, तो वसा, फिर और वसा तो हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है बॉडी का, प्रोटेक्शन खत्म, फिर मज्जा, बोन मेरो तक प्रमेय की संप्राप्ति चल रही है, फिर हस्ती, हस्ती का मतलब यहाँ पर लसिका समझो, क्या है, हस्ती में का मतलब यहाँ पर लसिका में, वो बोलेगा आगे कि लसिका में वाला रोगी हाथी की तरह, हस्ती की तरह मूत्र त्याग करता है, इसीलिए उसको हस्ती में बोल दिया। एक्चुअल में वहां पर मैनिफेस्टेशन कहाँ है, संप्राप्ति कहाँ हो रही, लिम्फ तक जा रही, लिम्फ हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम। फिर मधुमेह, मधुमेह में ओज की विकृति होती है, इसीलिए इम्यून पावर तक जा रहा है, मतलब लास्ट ओज अंतिम धातु तक, ये समझा दे रहा है। इसके बाद 4 प्रकार के प्रमेय वातजन्य होते हैं, वातजन्य पित्तजन्य कफजन्य सन्निपातजन्य, फिर 4 योनि व्यापद आदि रोग, मतलब ये रक्त अरजस का, अचना प्राचना भूता उदाहरण पितृंडी अंतर्मुखी सूक्ष्ममुखी शुष्का वामिनी षंडी महायोनि, ये 20 योनि लगते हैं, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब आ जाए, अब आया इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। अब तक तो कुछ नहीं था ना, संख्या थी ना, अरे संख्या का क्या चार डालोगे, नहीं सर विकाराम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति विकार नाम कुशलो नहीं जियात कदाचन, आता है, ये तो एक क्या है, एक्सक्यूज है, ऐसा आज के कुछ विद्वान वैद्य बोलते हैं, ये तो एक्सक्यूज है। चलो कि नहीं सर विकार नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, भाई सभी विकारों का नाम संभव नहीं, ऐसा आचार्य ने बोल दिया, वो एक्सक्यूज आचार्य को, भाई ऐसे टुचिए लोग को एक्सक्यूज देने के लिए आचार्य बैठे हैं भाई, उनको पता था कि ऐसे लोग आएंगे, है ना, एक्सक्यूज देना पड़ेगा। चलो आ जाओ 5 नंबर, सर्व एवं निज विकारा, देखो निज विकार, निज दोष आएगा चरक सूत्र 1 में, निज विकार किससे होते हैं, अरे पूजा काहे झाला, बोले क्या, पूजा बोल नहीं रही है, नाराज सी लगती है, ये नाराज ही है। बोल नहीं थी, चलो कोई बात,
तो सभी निज विकार वात पित्त कफ होते, इसीलिए लिखा है ना अन्य, किसके बिना नहीं होता, निज विकार वात पित्त कफेभ्यो निवर्तन्ते, मतलब जो निज विकार होते हैं, मतलब जो शारीरिक रोग होते हैं, निज विकार मतलब जो भी शारीरिक रोग है इस दुनिया के, चाहे वो नाना हो, चाहे सामान्य हो, या चाहे कोई सा भी हो जिसका नाम नहीं, वो सभी विकार किसको छोड़ के नहीं होते। अरे इन तीन बंधुओं को छोड़ के नहीं होते बात की। तो अब अगला क्या है, जिस तरह से देखो उपमा दी, यथा मतलब क्या होता है, जिस तरह से। शकुनी कौन है भाई, दुर्योधन का मामा। अरे शकुनी कौन है, दुर्योधन का मामा। यहाँ शकुनी मतलब पक्षी है। यथा शकुनी सर्वम दिवासम अपि परिपतनम, वो बड़ा जिस तरह से पक्षी पूरे दिन, याद रखना दिन दिन, दिवास का मतलब दिन में ही बोला, कि वो दिन भर उड़ता रहता है पूरे आकाश में, इधर से उधर जाएगा, मीलों जाएगा, फिर भी वो स्वयं छाया ना आती बतती, वो उसकी छाया से आगे नहीं उड़ सकता, समझ गए, उसकी परछाई से आगे नहीं उड़ सकता। आप कभी आपकी परछाई से आगे चल सकते हो? हाँ चल सकते हैं, जब धूप इधर से आ रही है, परछाई पीछे बनेगी ऐसा। एक समय ऐसा भी आता है जब आपको आपकी परछाई नहीं दिखती, 90 डिग्री पे होगा सूर्य तब परछाई नहीं दिखेगी। तो वो पक्षी खुद की छाया का अतिक्रमण नहीं कर सकता, या अपनी छाया को कभी लांग नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, लांग नहीं सकता मतलब उसकी छाया बहुत पीछे रह जाए और वो आगे चला जाए, नॉट पॉसिबल। फिर तथा स्व धातु वेशम में निमित्त आने वाला, स्व धातु मतलब वात पित्त कफ, क्या, अरे स्व धातु मतलब वात पित्त कफ, तो स्व धातु वेशम में निमित्ता सर्व विकारा वात पित्त कफात ना अतिवर्तन्ते, वो सभी व्याधियां वात पित्त कफ का अतिवर्तन नहीं करती। देखो लिखा है वात पित्त श्लेष्माणम पुनः, वात पित्त श्लेष्मा, वात पित्त कफ पुनः वापिस स्थान। अच्छा स्थान का मतलब क्या, दोषों का खुद का स्थान, क्षय वृद्धि सम, वायतन दोषों की त्रिविध गति अपने स्थान में रहेगा, तो वो सम प्रमाण में। संस्थान मतलब, संस्थान किसका पर्याय है, लक्षण, तो वात पित्त कफ के क्या, खुद का स्थान। देखो बात, दोष कहाँ रहते हैं, कोई मुझे मुझे बताओ, वात पित्त कफ शरीर में कहाँ रहते हैं? अच्छा, जैसे पूरे शरीर, इस देखो ये कंसेप्ट में बताता हूँ। चक्रपाणी में एक लाइन आती है, दोष व स्रोतस, क्या आता है कि दोष व स्रोतस, क्वेश्चन आता है आचार्य चक्रपाणी ने दोष व स्रोतस का स्थान बताया है। सभी से कफ यहाँ रहता है, कफ संधियों में भी रहता है, कफ हृदय में भी रहता है, खून में रहता है, कफ सब जगह। बात, अरे पूरे शरीर में चलती है बात, उधर प्राण स्थान के हिसाब से उसके फंक्शन अलग बता दिए, कि स्थान के हिसाब से नाम और फंक्शन बता दिया, लेकिन वो है पूरे शरीर में। इसीलिए देखो, इसीलिए इसको बोला है स्थान का मतलब क्या है, फिर सारे शरीर बोल दिया तो धातुएं, स्रोतस, रोग मार्ग और दोषों का स्थान, ठीक है ना। दोषों का स्थान मतलब दोषों का खुद का प्राकृतिक स्थान, रोग मार्ग, धातुएं, उपधातुएं, मल, ये सब भी स्थान में जाएगा, ठीक है ना। देखो इसकी टीका पढ़ना नीचे, ठीक है, पढ़ लेना मिल जाए। फिर संस्थान मतलब लक्षण, दोषों के लक्षण मतलब दोषों के आत्मरूप, क्या, लक्षण मतलब दोषों के आत्मरूप। अरे मैंने बोला था व्याधि के लक्षण किसके लक्षण होते हैं, दोषों के लक्षण होते हैं, व्याधि के लक्षण दोष के लक्षण होते हैं। अब आ जाओ प्रकृति विशेषा,
तो संस्थान प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति का मतलब किसकी प्रकृति है बताओ? कारण, निदान, यहाँ पर निदान, प्रकृति मतलब निदान विशेष, प्रकृति विशेष मतलब निदान विशेष, ठीक है ना। अपि समीक्ष, फिर अभी समीक्षा मतलब उनको जानकर समझकर, फिर क्या बढ़ा, तद आत्मकान अपि, उसके बाद जानकर, च सर्वविकारास्तान एव उपदिश्यन्ति बुद्धिमन्तः, और फिर भिन्न भिन्न नाम का उपदेश बुद्धिमान लोग कर देते हैं, उनसे होने वाले रोग। बुद्धिमान लोग मतलब वही आपको उपदेश कि भाई इनके नाम बता देगा ये बात से, तो इसलिए ऐसा है बस, ठीक है ना। तो ये समझ गया ना आप, त्रिदोष ही सभी का बेस है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बात पित्त का भी जो व्याधि का कारण है और कोई हेतु नहीं है। अब आ जाओ, देखो नीच और आगंतुक में डिफरेंशिएट करेगा कि नीच किसको बोला है, आगंतुक किसको बोला है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या उनका कंसेप्ट होता है। 6 नंबर देखो लिखा है, भवतः चत्र, इसी को संक्षेप में डिस्क्राइब कर रहा है वापिस, किसको, गद्य को किस में बोल रहा है, पद्य में बोल रहा है। स्वधातु, देखो लिखा है ना, वापिस वही वर्ड आ रहा है, स्वधातु वेशम में आ गया ना, स्वधातु वेशम निमित्ता ये विकार संज्ञा बहव शरीर है, कि वात पित्त कफ से शरीर में होने वाली व्याधियों के समुदाय बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा वात पित्त कफ से बहुत रोग होते हैं, लेकिन न ते पृथक वात पित्त, और लेकिन वो किससे अलग नहीं है, स्व धातु में से होने वाले रोग शरीर में बहुत सारे, लेकिन वो किससे डिफर नहीं है, किससे सेपरेट नहीं है, वात पित्त कफ से सेपरेट नहीं है। न ते पृथक पित्त कफ अनिलेप्य, अब देखो लिखो, और दूसरा क्या, आगंतुज, आगंतुज कैसे होगा, बात पित्त कब से नहीं होता, आगंतुज मतलब बाई फैक्टर, हमने पढ़ा था ना शोफ में आगंतुज, कि वहाँ आगंतुज क्या हो सकता है, चोट, अभिघात, कोई विष आदि, ये सभी छेदन वेदन वेदन जो भी आता है, कटना बांटना कटना, ठीक है। आगंतुज एव ततो विशिष्टा, ब्रैकेट लगाना, तो क्वेश्चन आएगा विशिष्ट रोग कौन से होते हैं बताओ, मानसिक, शारीरिक, आगंतुज या फिर कर्मज, ये 4 ऑप्शन आए कि कौन से रोग विशिष्ट होते हैं, शारीरिक, मानसिक, आगंतुक, कर्मज, ये 4 ऑप्शन है आपके। आएगा क्वेश्चन ने किसी न किसी टाइम आएगा, टपकेगा ये, क्योंकि ये आपको समझ में नहीं आता है। अच्छा, यहाँ लिखा है विशिष्ट है, अभी शोध में एक लक्षण आया था ना, शोध में लक्षण आया था ना, जो मैंने कोमल को बताया था एक बार, बोल रहा था ना वो कि विशिष्ट होते हैं उनके, देखो लिखा है उपचय अनुपचय पाद, निज व्यंजन एक देश विपरीत है, एक देश विपरीत का मतलब क्या, कि जो वात पित्त कफ वाले लक्षण है उनसे विपरीत लक्षण आएंगे, मतलब उनके अलावा कोई हट के लक्षण आएंगे, वो किसके लक्षण होंगे, आगंतुक के लक्षण होंगे, ठीक है। अरे आगंतुक इसीलिए तो वात पित्त कफ से भिन्न आ रहे, इसीलिए तो उनको विशिष्ट बोला है, क्योंकि वो आगंतुक के, ठीक है। तो ये 7 नंबर, निज और आगंतुक का परस्पर संबंध, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेशेंट से पूछना है। आगंतुर वेति निज विकारणं निजस् तथा आगन्तुमपि प्रवद, तत्र आगन्तुं तत्र अनुबंध प्रकृति च सम्यक् ज्ञात्वा तत्र कर्म समारे, ना कितनी अच्छी लाइन है कि अनुबंध का मतलब क्या, प्रकृति क्या, अनुबंध का मतलब क्या, जो बाद में हुआ, अनुबंध का मतलब क्या, जो बाद में आया, समझ गए, ठीक है। आ जाओ, अब आया देखो, आगंतुक रोग होने के बाद में वह, पहले किसी को चोट लग गई, पहले लक्षण किसके आएंगे, चोट के आएंगे या आगंतुक के लक्षण आएंगे, लेकिन उसके बाद में उसका संबंध किससे स्थापित हो जाएगा, वात पित्त कफ के साथ, समझ गए, वात पित्त कफ के साथ, इसलिए देखो लिखा है आगंतुक होने के बाद वह निज विकारों से अनुबंध, आ गया ना, अनुबंध का मतलब बाद में ऐसे जिससे संबंध हो रहा है, मैंने बोला था ना अनुबंध का मतलब क्या, जो बाद में आया, सिंपल, चाहे कोई भी हो, बाद में आया, तो अनुबंध का मतलब क्या, जो बाद में आया, तो इसीलिए आया यहाँ पर, देखो वर्ड क्या आया था, तत्र अनुबंध प्रकृति च, अनुबंध और प्रकृति, च का मतलब अनुबंध को समझना है, और प्रकृति, प्रकृति का मतलब मैंने क्या बोला था, मूल, मूल जो पहले आया, प्रकृति का मतलब क्या, जो सबसे पहले आया, मेन व्याधि, तो जो मेन व्याधि है वो प्रकृति,
और अनुबंध क्या है, उसके बाद उपद्रव स्वरूप जो आ रहा है या फिर जिसके साथ अनुबंध हो रहा है वो सेकेंडरी। ठीक है, समझ गया अनुबंध और प्रकृति का मतलब। ठीक। अनुबंध मतलब संबंध स्थापित करता है और बड़ा हुआ निज विकार बाद में आगंतुक रोग होने में होने वाले लक्षणों का अनुसरण करता है। देखो क्या लिखा है, बड़ा हुआ निज विकार बाद में आगंतुक रोगों में होने वाले लक्षणों का अनुसरण करता है। समझ गई। तो जो लक्षण आगंतुक रोग के थे उनका अनुसरण कौन कर रहा है, वात पित्त कफ। ठीक है, और जब आगंतुक विकार निज से मतलब पहले चोट लगी फिर वात पित्त का संबंध हुआ, वात पित्त कफ का, या पहले वात पित्त कफ के रोग हुए फिर आगंतुक हुआ, ये दो कंसेप्ट देखो लिखा। आगंतुक विकार का निज से और निज आगंतुक से संबंध बना लेते हैं या संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो दोनों ही विकार एक ही तरह के हो जाएंगे, तब चिकित्सा की क्या व्यवस्था होगी। समझ में आएगी ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन समझ में आया क्या पहले, ये जिसको नहीं है मैं वापस बताऊं। देखो वापस बोल, यहाँ बोल रहा है कि देखो, इस श्लोक का मतलब ये है कि दो तरह के रोग है, नीच और आगंतुक। तो ये बोल रहा है कि आगंतुक जब पहले आया तो पहले उसके लक्षण आएंगे, बाद में जब वात पित्त कफ या नीच उसके साथ अनुबंध बना लेंगे, संबंध बना लेंगे, तो वात पित्त कफ के लक्षण उस आगंतुक के साथ चलेंगे। ठीक है, ये है इसका अपोजिट, कि अगर पहले वात पित्त कफ मतलब नीच रोग आया और बाद में आगंतुक आया, तो वो आगंतुक बाद में आके किससे संबंध स्थापित कर लेता है, नीच से। तो नीच का आगंतुक से और आगंतुक का नीच से संबंध हो जाता है। ठीक है ना, समझ गए, ऐसे बोल रहा है। तो फिर ये बोल रहा है कि वो दोनों व्याधियां एक ही जैसी हो जाएगी। भाई हो गई ना, दोनों ने भले पहले या बाद में दोनों ने एक दूसरे से संबंध तो स्थापित कर लिया ना, तो फिर वो बोल रहे चिकित्सा व्यवस्था कैसे करेंगे, हाउ टू डायग्नोस, हाउ टू ट्रीट, ये बोल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो इस पर आचार्य ने कहा, किसने कहा, आचार्य पुनर्वसु ने कहा, इस तरह के रोगों में, किस तरह के रोगों में, जहाँ पर आगंतुक हो तो उसके साथ नीच का अनुबंध हो रहा हो, और जहाँ नीच हो और आगंतुक का अनुबंध हो रहा हो, तो वहां पर दो चीजें पता करनी है आपको, प्रकृति कौन है और अनुबंध कौन है। प्रकृति का मतलब क्या था मैंने, प्रधान जो पहले आया वो कौन है और बाद में आया वो कौन है। समझ गए, ये आपको पता करना पड़ेगा कि पहले आगंतुक आया फिर उसका अनुबंध हुआ, कि पहले नीच आया उसके बाद उसके साथ आगंतुक का अनुबंध हुआ, ये दो कंसेप्ट। तो देखो लिखा, फिर का इस तरह के रोगों में अनुबंध मतलब अप्रधान, अनुबंध का मतलब क्या, जो बाद में आया मतलब वो अप्रधान है। अरे दो चीजें होती है ना, आगे आएगा बीमारी स्थान में, अनुबंध और अनुबंध्य। क्या आएगा, अनुबंध का मतलब क्या होता है, अप्रधान, और अनुबंधी का मतलब होता है प्रधान या स्वतंत्र। इसका दूसरा ही नाम क्या, लिखो ऊपर पेज पे लिखो, प्रकृति इज इक्वल टू अनुबंध इज इक्वल टू अप्रधान। लिख लिया, तीनों का एक ही मतलब है। और लिखो नीचे अनुबंध अनुबंध्य लिखा, अनुबंध इज इक्वल टू प्रकृति इज इक्वल टू प्रधान। लिख लिया तीनों, ठीक। तो देखो लिखा है, फिर क्या बोल रहा है, अर्थात कौन बाद में हुआ, वो क्या हो गया, अनुबंध। और प्रकृति मतलब चक्रपाणी बोलता है इसका मूलभूत विकार जो पहले आया वो कौन हुआ, इसका विचार करके चिकित्सा का आरंभ करना चाहिए। इसलिए बोल रहा है सम्यक ज्ञात्वा कर्म समारंभे। मैंने एक बार क्वेश्चन पूछा था, ना, ऐसी लाइन कहाँ आई है कि सम्यक ज्ञात्वा तथा कर्म समारंभे, ऐसे पूछा हुआ मैंने, आपको याद नहीं होगा, मुझे तो याद है। फिर मैंने बोला ना आगे आएगा। तो ये किसका ज्ञान करके, अनुबंध और प्रकृति, मतलब इसको ये समझो, अनुबंध और अनुबंध भी बोल सकते हो इसको, प्रकृति को अनुबंध भी, मैंने इक्वल गिर करके लिखा दिया, या फिर प्रधान अप्रधान दोनों में से विचार करके ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि प्रधान की चिकित्सा करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है 20 का। 20 वेद वाले कितनी व्याधियां, 8 वेद वाली कितनी, 7 वेद वाली कितनी, 6 वेद वाली कितनी, 5 वेद वाली कितनी, 4 वेद वाली कितनी, 3 वेद वाली कितनी, 2 वेद वाली कितनी और 1 वेद वाली कितनी, ये सारी व्याधियां हो गई। मैं चाहूँ तो आज 20वां चैप्टर होगा। क्या करना है बताओ, आगे पढ़ना है क्या, ये इतना ही करें।
आप लाइव भी रहना, मैं एक बार एग्जिट करके वापस ज्वाइन करता हूँ ताकि दो रिकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी टॉपिक के हिसाब से, ठीक है? समझ गए ना? वापस ज्वाइन कर रहा हूँ।